ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और इस ताजमहल जैसी दूसरी इमारत ना बना पाए। लेकिन दोस्तों ये महज एक अफवाह थी, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों से वादा लिया था कि ये रखो तुम्हारी जिंदगी भर की पगार और आज के बाद तुम किसी के लिए भी काम नहीं करोगे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां इसी सफेद ताजमहल के आगे एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, और वो भी इन्हीं कारीगरों से। तो आप खुद ही सोचो कि आखिर जब शाहजहां को काला ताजमहल बनवाना था तो वे ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे कटवा सकते थे। लेकिन जब शाहजहां ने इन कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे तो फिर ये अफवाह कैसे फैली। और अगर सच में शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ कटवाए थे तो इस बात का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता। और क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया था, जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ताजमहल वहीं के वहीं खड़ा है। आखिर कैसे। और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा। और साथ ही में आप ये भी जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काले ताजमहल से जुड़ी कहानियों के अनुसार औरंगजेब शाहजहां के 4 बेटों में सबसे छोटा बेटा था, जिसकी सत्ता के लालच ने उसे परिवार के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहां तक को कैद कर लिया और कई सालों तक उसे जेल में बंद रखा। लेकिन 22 जनवरी सन 1666 को जब शाहजहां की मृत्यु हो गई, तब औरंगजेब को इस्लाम के अनुसार पूरी रस्मों के साथ उसके पिता के शव को कब्र में दफनाना था। सब तैयारी चल रही थी, तभी औरंगजेब को शाहजहां की मृत्यु से संबंधित वसीयत पढ़कर सुनाई गई, जिसमें काले ताजमहल का जिक्र करते हुए शाहजहां के शव को वहां दफनाने की बात की गई थी। लेकिन औरंगजेब को काला ताजमहल बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुगल सल्तनत पर हो रहे हमले से शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। और अगर औरंगजेब काला ताजमहल बनवाता तो उसे उतना ही सुंदर और भव्य बनवाना पड़ता जितना उसके पिता ने उसकी माँ के लिए सफेद ताजमहल बनवाया था, जिससे शाही खजाने के धन की बर्बादी होती। इसके अलावा औरंगजेब धार्मिक क्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, जिस वजह से इतना भव्य मकबरा बनवाना उसके लिए फिजूल खर्ची थी। इसीलिए औरंगजेब ने इस्लाम के कुछ कायदों का हवाला देते हुए शाहजहां का मकबरा ताजमहल के पास ही बनवा दिया और काले ताजमहल का राज वसीयत के साथ ही दफन हो गया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ। आपको बता दें कि 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 22,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 सालों में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। इस दौरान 1000 हाथियों को काम में लिया गया, जो संगमरमर के पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करते थे। इसके निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इन पत्थरों का एक कमाल ये है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल की नींव एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है, जैसे जैसे इसे नमी मिलती है ये और मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है, जिस वजह से ये अजूबा इमारत आने वाले कई सालों तक यूं ही सलामत रहेगी। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था, जिसकी लंबाई 20 फुट 6 इंच थी। इतिहासकार राजकिशोर बताते हैं कि ताजमहल के कलश को अब तक 3 बार बदला गया है। आगरा के किले को साल 1803 में हथियाने के बाद अंग्रेजों की नजर ताजमहल पर थी। साल 1810 में अंग्रेजी सेना के अफसर जोसेफ टेलर ने ताजमहल के ऊपर लगा सोने का कलश उतरवा दिया और वैसा ही तांबे का कलश लगवा दिया। अगर वो सोने का कलश आज के समय में होता तो उसकी कीमत 140 करोड़ रुपए होती। पर दोस्तों बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में हुआ था। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ और 1643 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोंच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि अकीक, यमीनाइट, फिरोजा, लजवार्ड, मूंगा, तमरा, ये सब पत्थर यूज हुए थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान और इजराइल जैसे दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाईजहार, अजूबा, नखोद, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था उसमें गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों जहाँ बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई है, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। दरअसल पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता
होता रहे वो लकड़ी और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 43 to 45 मिलियन, यानी करीब 4 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही में ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को गंदा कर देंगे और इसकी चमक कम हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि क्या शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? अगर नहीं तो ऐसी झूठी बातें हमें आज तक सुनने को क्यों मिलती हैं? यहाँ तक कि हमारे स्कूल की बुक्स में भी यही लिखा होता है, क्योंकि दोस्तों जो इंसान सिर्फ अपने प्यार की याद में इतनी बड़ी इमारत बनवा सकता है वो कैसे हजारों लोगों के हाथ कटवा सकता है? तो देखो असल में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ये नहीं चाहते थे कि ऐसी दूसरी कोई इमारत बनकर तैयार हो, इसलिए उन्होंने मजदूरों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो उनको हर महीने कुछ धन दे दिया करेंगे और इसके बदले वो आज के बाद कोई इमारत नहीं बनाएंगे। तो फिर उस टाइम उन मजदूरों में ये मुहावरा बना कि हाथों से जब हम कोई कारीगरी ही नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कटे के समान है। मतलब कि उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा था, फिर आगे जाकर इस बात ने गलत डायरेक्शन पकड़ लिया और अफवाह फैल गई कि मजदूरों के हाथ काट दिए थे, जबकि वो सिर्फ एक मुहावरा था। और कुछ मजदूर जो शाहजहां से सहमत नहीं थे वो शाहजहां के दुश्मन बन गए और उन्होंने भी गलत अफवाह फैला दी कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। क्योंकि दोस्तों इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था उन्हीं मजदूरों ने दिल्ली के लाल किले में मरम्मत का काम किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना।